11 अगस्त 2025 सोमवार। पहला पाठ ड्यूटरोनोमी अध्याय 10 पद संख्या 12 से 22। यह पाठ मूसा के अंतिम भाषण से है, जहां वे इस्राएलियों को याद दिलाते हैं कि ईश्वर उनसे क्या चाहता है। मूसा कहते हैं, हे इस्राएल, अब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे क्या मांगता है? केवल यह कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सब मार्गों पर चलें, उससे प्रेम करें और अपने पूरे मन और प्राण से उसकी सेवा करें। आज मैं जो आज्ञाएं और विधियां तुझे दे रहा हूं, तुम्हें अपने भले के लिए मान। वे आगे कहते हैं कि आकाश, पृथ्वी और सब कुछ ईश्वर का है, लेकिन उसने तुम्हारे पूर्वजों से प्रेम किया और तुम्हें सभी राष्ट्रों में से चुना। इसलिए अपने हृदय को खतना करो, अर्थात कठोरता हटाओ और गर्दन अकड़ना छोड़ो। ईश्वर देवताओं का देवता है, शक्तिशाली और भयानक, जो पक्षपात नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता। वह अनाथों, विधवाओं और परदेशियों का न्याय करता है, उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम करो, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। ईश्वर का भय मानो, उसकी सेवा करो, उससे चिपके रहो और उसके नाम की शपथ लो। वह तुम्हारी स्तुति है, जिसने तुम्हारे लिए महान और भयानक कार्य किए हैं, जो तुमने अपनी आंखों से देखे। तुम्हारे पूर्वज मिस्र में 70 व्यक्ति थे, लेकिन अब ईश्वर ने तुम्हें आकाश के तारों के जितना बहुत कर दिया है। यह पाठ का सारांश है। ईश्वर हमसे केवल भय, आज्ञाकारिता, प्रेम और सेवा मांगता है। वह हमें चुनता है, हमारी रक्षा करता है और हमें दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने की शिक्षा देता है, खासकर कमज़ोरों के साथ। यह हमें याद दिलाता है कि हम ईश्वर के चुने हुए हैं, इसलिए हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। भजन। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति करो। हे यरूशलेम, यहोवा की स्तुति कर। हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों को सांकलें दृढ़ की है। उसने तेरे भीतर तेरे पुत्रों को आशीष दी है। हे ईश्वर, हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। उसने तेरी सीमाओं में शांति स्थापित की है। वह तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा भेजता है, उसका वचन शीघ्र दौड़ता है। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। उसने याकूब को अपना वचन सुनाया, इस्राएल को अपनी विधियां और नियम। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने उन्हें अपनी विधियां नहीं बताई। हालेलुया। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। यह गान ईश्वर की स्तुति करता है कि वह अपनी प्रजा को मजबूत बनाता है, शांति देता है, भोजन प्रदान करता है और विशेष रूप से इस्राएल को अपने नियम देता है। यह हमें ईश्वर की दया और विशेष चुनाव की याद दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने तुम्हें सुसमाचार के द्वारा बुलाया है, ताकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। यह छोटा भाग हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमें सुसमाचार के माध्यम से बुलाता है, ताकि हम यीशु की महिमा में हिस्सा लें। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 22 से 27। यीशु और उसके शिष्य गलील में इकट्ठे हो रहे थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्य के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे मार डालेंगे, लेकिन वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य बहुत दुखी हुए। जब वे कफरनाहुम पहुँचे तो मंदिर कर वसूलने वाले पेतरुस के पास आए और बोले, क्या तेरा गुरु मंदिर कर नहीं देता? पेतरुस ने कहा, हाँ। जब वह घर में आया तो यीशु ने पहले ही पूछा, शमौन, तुम्हारा विचार क्या है? पृथ्वी के राजा किससे कर या टोल लेते हैं, अपने पुत्र से या पराई लोगों से? पेतरुस ने कहा, पराई लोगों से। यीशु बोले, तो पुत्र मुक्त है, लेकिन हम उन्हें ठोकर ना दें, इसलिए समुद्र में जाकर कांटा डालो और जो पहली मछली निकले उसके मुंह खोल, तो तुझे 2 करों की कीमत का एक सिक्का मिलेगा। उसे मेरे और तेरे लिए दे दे। यह सुसमाचार का सारांश
यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं जो शिष्यों को दुखी करता है। फिर मंदिर कर के बारे में बात होती है। यीशु कहते हैं ईश्वर के पुत्र के रूप में वे और उनके शिष्य कर से मुक्त हैं, लेकिन दूसरों को ठेस न पहुँचे इसलिए वे चमत्कार से कर चुकाते हैं। वह स्वतंत्रता और प्रेम की शिक्षा देता है। तो आइए आज हम आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं और इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इस दिन की पाठों और सुसमाचार पर मनन चिंतन हमें ईश्वर के प्रति विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रेम पर केंद्रित करता है, साथ ही दूसरों के प्रति दया और जिम्मेदारी पर। तो हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और पहला पॉइंट है ईश्वर की अपेक्षाएं और उसकी वफादारी। पहला पाठ हमें यह बताता है कि ईश्वर हमसे बहुत कुछ नहीं मांगता, बस उसका भय मानना, उसके मार्ग पर चलना, पूरे दिल से प्रेम और सेवा करना। ये मूसा की तरह यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने हमें चुना है, हमारे पूर्वजों से प्रेम किया और हमें आशीष दी, लेकिन हम अक्सर कठोर हृदय वाले होते हैं। मनन, क्या हम ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं? क्या हम अनाथों, विधवाओं और परदेशियों जैसे प्रवासियों की मदद करते हैं? ईश्वर न्यायपूर्ण है, पक्षपात नहीं करता, इसलिए हमें भी दूसरों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम खुद परदेशी थे, पाप की गुलामी में। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की वफादारी के बदले हमें वफादार रहना चाहिए, भले ही जीवन में मुश्किलें आई। दूसरी पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, स्तुति और ईश्वर की विशेष देखभाल। भजन हमें ईश्वर की स्तुति करने को कहता है, क्योंकि वह हमें मजबूत बनाता है, शांति देता है और विशेष नियम देता है। मनन, हम ईश्वर की दया के लिए कितनी बार धन्यवाद देते हैं। वह हमें अन्य राष्ट्रों से अलग चुनता है, इसलिए हमें उसके वचन को महत्व देना चाहिए। यह हमें प्रार्थना में स्तुति करने की प्रेरणा देता है, खासकर जब हम थके या निराश हों। आगे तीसरा पॉइंट, सुसमाचार के माध्यम से बुलावा। हालेलुया कहता है कि ईश्वर हमें सुसमाचार से बुलाता है ताकि हम यीशु की महिमा पाएं। सुसमाचार सुनना और मानना हमें यीशु के साथ जोड़ता है। क्या हम दैनिक जीवन में सुसमाचार को जीते हैं? इस पर हम थोड़ा विचार करें। चौथा पॉइंट है स्वतंत्रता, दया और आज्ञाकारिता का सबक। सुसमाचार में यीशु अपनी पीड़ा की भविष्यवाणी करते हैं, जो हमें उनके बलिदान की याद दिलाती है। फिर मंदिर कर की कहानी, यीशु कहते हैं कि ईश्वर के पुत्र के रूप में वे कर से मुक्त हैं, जैसे राजा अपने पुत्रों से कर नहीं लेते। आगे फिर कहते हैं, लेकिन दूसरों को ठेस न पहुँचे इसलिए वे चमत्कार से कर चुकाते हैं। यह दो महत्वपूर्ण सबक देता है, स्वतंत्रता और दया। ईश्वर के बच्चे के रूप में हम पाप और दुनिया की बंधनों से मुक्त हैं, लेकिन हमें दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। जैसे संत पौलुस मांस न खाकर दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाते, वैसे यीशु कर चुकाते हैं ताकि कोई स्कैंडल ना हो। यह हमें सिखाता है कि विश्वास में मजबूत रहें, लेकिन प्रेम से व्यवहार करें, कानून का पालन करें, भले ही हम मुक्त हों, ताकि दूसरों को ईश्वर की ओर आकर्षित करें। यीशु का चमत्कार, मछली में सिक्का, हमें दिखाता है कि ईश्वर हमारी ज़रूरतों को प्रदान करता है। पांचवा पॉइंट है जो कि हम पर मना रहे हैं संत क्लेयर का। तो संत क्लेयर का उदाहरण देके हम ऐसे समझ सकते हैं। आज का दिन संत क्लेयर का है, जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की मिसाल है। वे अमीर घर से थीं, लेकिन संत फ्रांसिस की तरह गरीबी चुनी, प्रार्थना और सेवा में जीवन बिताया। क्या हम दुनिया की चीज़ों से चिपके रहते हैं या ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं? संत क्लेयर हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी ईश्वर में है, ना कि धन में। हमें उनके जैसे ईश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। कुल मिलाकर यह मनन हमें प्रेरित करता है कि ईश्वर की वफादारी पर भरोसा रखें, उसके नियम मानें, दूसरों से प्रेम करें और स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करें। कठिन समय में जैसे यीशु की पीड़ा, आशा रखें क्योंकि ईश्वर हमेशा साथ है। दैनिक जीवन में लागू करें, प्रार्थना करें, दूसरों की मदद करें और कानून का पालन करें। यदि और
चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का जो हम पर्व मना रहे हैं वो है संत क्लेयर, उसका पर्व हम मना रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। संत क्लेयर जो 1194 से 1253 तक रही, एक पवित्र कुंवारी थी जो संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के अनुयायी थी। वे धनी परिवार से थी, लेकिन उन्होंने गरीबी और ईश्वर की सेवा का जीवन चुना। फ्रांसिस्कन ऑर्डर की महिला शाखा की संस्थापक बनी। उनकी जीवन शैली प्रार्थना, त्याग और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की थी।